हेलो बच्चों। तो आज मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल इंटीग्रेशन का। देखो बच्चों, हमने इंटीग्रेशन अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइप के बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। हमें पता भी है कि यार इस सवाल को करने का ये तरीका होता है, इस सवाल को ये करने का ये तरीका होता है, फिर भी कुछ ऐसे सवाल बन जाते हैं जिन्हें मतलब डायरेक्टली जो ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे हैं उनसे सॉल्व नहीं किया पाता, हो ही नहीं पाते। वो हम देखते हैं कि यार ये कुछ ट्रिक है इसके अंदर, यार ये कैसा सवाल है, कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसा ही आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जरा ध्यान से देखें, बोर्ड पर आपको एक सवाल दिख रहा है, e से लेकर e की पावर e तक ln ऑफ ln x dx प्लस 0 to 1 e की पावर x dx। आपसे मान लिया जाए सवाल आ गया कि भाई इसे सवाल को सॉल्व करके दिखाइए। ऐसा सवाल आ चुका है पहले, तो कैसे करेंगे? एक काम तो ये करना, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार अटेम्प्ट कर लेना, जिससे आपकी आत्मा को तसल्ली मिल जाए कि हाँ यार ये सवाल हमसे नहीं हो पा रहा। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये आपसे हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि ये सवाल आपको देखकर ही लगेगा कि यार करेंगे क्या इस सवाल में, मतलब ये तो इंटीग्रेबल फंक्शंस ही नहीं है। तो बच्चों अब एकदम दिल थाम कर बैठ जाओ, देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। बड़ा ही पिक्यूलियर सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, देखते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाएंगे ना तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ये बनेगा ही नहीं सवाल आपसे। लेकिन अगर आप एक चीज देखें, कंसेप्ट बताता हूं, मान लो कभी भी आपके सामने ऐसा हो कि कोई फंक्शन दे रखा हो f(x) और इस फंक्शन का इनवर्स जो है f इनवर्स वो है gx, ये दे रखा हो, तो हम जानते हैं कि भाई अगर ग्राफ्स पे बात करूं तो हम ये बात जानते हैं कि मान लो मेरा कोई फंक्शन है f(x) जो ये है, ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट है D। दिस इज f(x). अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ f(x) निकालिए A से B तक, तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है बच्चों? हम सभी जानते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस बात का, एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। यही तो आया। अब मान लो मैंने इसका इनवर्स फंक्शन लिखा जो कि gx है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ gx। हम जानते हैं कि इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ इसके y एक्सिस को x एक्सिस मानकर बनेगा, यानी कि इसके इनवर्स का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, gx का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो इंटीग्रेशन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया देगा। यही तो होता है इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो जब आप gx से dx मान लो a पर इसकी वैल्यू c थी और c से d तक का इंटीग्रेशन करें तो ये कौन सा एरिया देगा? ये वाला एरिया देगा बच्चों। कौन सा? ये वाला। ध्यान से देखो, पता चल गया। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो नीचे वाला एरिया दे रहा है और ये वाला फंक्शन ऊपर वाला एरिया दे रहा है। तो अब अगर मैं इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर ना जाऊं, मैं ये देखूं कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया अंडर द कर्व है ना, तो मुझे तो ये एरिया ही तो निकालना है, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? आपका जो ये टोटल एरिया है, ये लेंथ है b और ये लेंथ है d, तो टोटल एरिया कितना आया? तो टोटल एरिया है b इंटू d, और उसमें से इतना जो एरिया है वो माइनस कर दो, यानी ये एरिया कितना आएगा? c इंटू ए, तो माइनस c इंटू ए। यही आंसर है बच्चों इसका। इसे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, इसे सिंपली आप बी डी माइनस सी ए लिख सकते हैं, या फिर अगर ट्रिक के रूप में बताऊं तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी ऊपर वाले दोनों लिमिट्स को मल्टीप्लाई करें b इंटू डी, माइनस नीचे वाले दोनों लोअर लिमिट्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स है,
तो अगर ये आपने देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस लिखे हुए हैं और इनकी लिमिटिंग मतलब a पर वैल्यू c आ रही है और b पर इस फंक्शन की वैल्यू d आ रही है, वही लिमिट्स लगी हुई हैं, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखें, अब आपने ऐसा ही एक गंदा सा सवाल देख लिया, कुछ भी आ गया, ऐसे दो इंटीग्रेशंस का सम लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटीग्रल नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर किसी तरीके से तो निकला होगा ना आंसर। तो अब आप ध्यान से देखें, लेट एज्यूम मैं इसको फंक्शन बोल दूं, दिस इज माय फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब जरा इसका इनवर्स निकालते हैं। मान लो ये y इक्वल्स टू e की पावर x है, तो इनवर्स निकालें, टेक ln ऑन बोथ द साइड्स, तो इधर e की पावर x बनेगा, अगेन ln ले लो, ln ऑफ ln y, तो ये x आ गया कि नहीं आ गया, यानी इसका इनवर्स के रूप में अगर आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, सो दिस विल बी ln ऑफ ln x। क्या ये फंक्शन इफ दिस इज fx, तो क्या ये इसका इनवर्स ही लिखा है? बिल्कुल सही, यानी ये तो बिल्कुल वहीं जा रहा है सवाल। अब आप ध्यान से ये भी चेक कर लें कि इसमें x को अगर 0 डालूंगा तो ये e की पावर 0 1, यानी ओवरऑल दिस विल बिकम e। यहाँ पे e है क्या? वही है। अगर x को 1 डालूंगा तो यहाँ पर e की पावर e ही बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है, यानी ये तो यही वाली कंडीशन है बच्चों। यानी इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकाल के लिख दें हम? इसका आंसर हो जाएगा दिस इंटू दिस, दैट इज e की पावर e इंटू 1 इज दिस, माइनस e इंटू 0 विच इज 0, तो आंसर हो गया e की पावर e। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, पर ये बच्चा तभी कर सकता था जब इसका कंसेप्ट आपको पता होता, वरना ये सवाल आपसे नहीं बनता बच्चों। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा सीखा, कुछ मजेदार सीखा। मिलते रहेंगे, ऐसी कुछ कुछ बातें हम करते रहेंगे और आपको कुछ नया हमेशा सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं।